देखिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो अपने कोर पेपर्स हैं इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल के, उनमें कुछ सब्जेक्ट्स में जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज उन्होंने स्टार्ट किए हैं। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, इंडिपेंडेंट एमसीक्यू होंगे उसमें और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। और इसमें देखिए इंस्टीट्यूट ने बुकलेट रिलीज की है, बुकलेट दिस इज ऑन एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज। अब इस बुकलेट के अंदर 100 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हो गए, जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड, 70 जीएसटी से रिलेटेड हो गए, और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हो गए, जैसे 25 यहाँ आ गए टैक्स इनकम टैक्स में, और 15 क्या है आपके जो आईडीटीएल यानी जीएसटी के पोर्शन से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन से रिलेटेड है। तो अब स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी इन केस सिनेरियोज को सॉल्व करने में। तो इसके लिए अपन ने क्या है, अब ये एक एक केस सिनेरियो हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो सिर्फ और सिर्फ वही दे रखे हैं जो क्या आंसर है इसका, अल्टीमेट आंसर दे रखा है, उसका कोई डिटेल्ड सोल्यूशन है नहीं। तो स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्टी आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए नाउ वी आर नाउ प्रोवाइडिंग दीज क्लासेस बेसिकली, जो कि कवर करेंगी कि किस तरह से आपका ये आंसर्स अराइव हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैक्सेशन के जो 25 इन केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है उनका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 100 तो इंडिपेंडेंट है और 25 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है। अब केस सिनेरियो फोर्थ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर राजेश शर्मा, एज्ड 54 ईयर्स, सीनियर सिटीजन नहीं है ये, इंडियन सिटीजन है, इज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन एबीसी इंडिया लिमिटेड। ही इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 58,000 रुपीज पर मंथ एंड ही यूज टू ट्रेवल फ्रीक्वेंटली आउटसाइड इंडिया फॉर हिज ऑफिस वर्क। तो ये कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए भारत के बाहर नहीं जा रहा है, ये तो ऑफिस वर्क के लिए भारत के बाहर जा रहा है। तो इसके लिए तो जो बेसिक कंडीशन होती है वो क्या होती है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. अब ये he left India from the Delhi airport on 5th of October 2020 and returned to India on 2nd of April 22. तो अब देख लीजिए दिन कितने हैं, अब 30 दिन अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के और 5 अक्टूबर के। तो इतने दिन तो इंडिया में है ही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 188 डेज हो गया। तो वैसे ही क्या हो गया, ये 188 डेज हो गया। ये रेजिडेंट तो हो ही गया, ये रेजिडेंट इन इंडिया तो हो ही गया। अब आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि एनओआर निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, कि 10 में से 9 साल कहीं वो नॉन रेजिडेंट है पहले वाले, या 729 दिन या उससे कम है भारत में, ये वाली चीज़ नहीं दे रखी है। डीएनएस अलाउंस उसकी है 10% ऑफ बेसिक पे कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। बोनस मिला है 98,000, मेडिकल अलाउंस मिला है उसको 60,000। मेडिकल अलाउंस क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल बिल्स रिएम्बर्स किए गए ऑफ हिज मदर अमाउंटिंग 15,000 रुपीज़। अब मेडिकल बिल्स भी क्या होते हैं, अगर रिएम्बर्समेंट होता है उसका तो वो भी क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे। प्राइवेट क्लिनिक में आप इलाज कराओगे और उसका मेडिकल बिल का रिएम्बर्समेंट, पहले 15,000 रुपये तक का एग्जेम्पन था, अब नहीं है, अब तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। देन ही वॉज ऑल्सो ट्रांसफर्ड लैपटॉप बाय कंपनी फॉर 15,000 ऑन 31 दिसंबर 2020। उसको 15,000 रुपये में लैपटॉप ट्रांसफ़र किया गया 31 दिसंबर 2020 को। कंपनी ने लैपटॉप 1 लाख रुपए में एक्वायर किया था 1 अक्टूबर 17 को। एक तरह से ये ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल असेट है टू एम्प्लॉय। तो इसमें ओरिजिनल कॉस्ट क्या है लैपटॉप की, ओरिजिनल कॉस्ट है 1 अक्टूबर 2017 को 1 लाख रुपए, ठीक है, लेस 2017 और 18, यानी यहाँ फाइनेंशियल ईयर का नहीं चलता है साहब, यहाँ डेट टू डेट का डेप्रिसिएशन चलता है, और डेप्रिसिएशन लैपटॉप पे 50% है फॉर कंप्लीट, यानी ये 31, 30,
9/2018 तक की बात हो गई है, ठीक है। तो 50% डेप्रिसिएशन लेस हो गया है 50,000 रुपये परक्विजिट वैल्यूएशन की जब हम बात कर रहे हैं। फिर ये 50,000 आ गया, ये WDV आ गई एज ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। फिर फाइनेंशियली मतलब 18-19 2018 2019 का उस पीरियड का डेप्रिसिएशन 50% से 25,000 हो गया। ये आ गई 25,000 रुपये WDV एज ऑन 1/10/2019, ठीक है। फिर अपने डेप्रिसिएशन और लेस हो जाएगा, क्योंकि अपने को तो ट्रांसफ़र हुआ है, ये कब ट्रांसफ़र है? 31 दिसंबर को हुआ है, तो लेस डेप्रिसिएशन 2019-20 12,500 आ गया, ठीक है। 12,500 हो गया। तो अब ये 12,500 हो गया, तो अब देखिए अमाउंट रिकवर्ड 15,000 है, वैल्यू तो से तो ज़्यादा अमाउंट रिकवर हो गया, उससे 15,000, तो परक्विजिट वैल्यू क्या हो जाएगी? इस केस में परक्विजिट वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। इस केस में परक्विजिट वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ही वॉज ऑल्सो रिएम्बर्स सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट ₹4,000 पर मंथ। हाउस सर्वेंट की सैलरी यानी 48,000 रुपीज़ हो गया, ये परक्विजिट चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एक बार इसको जोड़ देंगे, ये भी एक परक्विजिट है, और फिर इसका क्या मिल जाएगा? इसको डिडक्शन एडमिजिबल हो जाएगा। फिर इसका डिडक्शन एडमिजिबल हो जाएगा सेक्शन 16 के क्लॉज 3 के अंदर। फिर 400 इक्विटी शेयर आर अलॉटेड बाय ABC लिमिटेड एट रेट ऑफ 250 पर शेयर अगेंस्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 350 ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। तो ये एक एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी शेयर्स उसका अलॉट होते हैं, तो जो डिफरेंस होता है फेयर मार्केट वैल्यू और उससे जो प्राइस चार्ज किए 350, फेयर मार्केट वैल्यू और 250 रुपये उससे चार्ज किए, 400 सेल शेयर्स इसको अलॉट किए, तो 40,000 रुपये क्या हो जाएगी? परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी। 40,000 रुपये ये परक्विजिट वैल्यू हो गई। फिर आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन विच STT पेड इज 94,000, ये STCG आ रहा है। एंड राजेश डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC, और BAC में ये उसने ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज किया है। अब ये कह रहा है, देखिए आगे, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज द मिस्टर राजेश शर्मा रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, यानी 21-22 का ये रेजिडेंशियल स्टेटस मांग रहे हैं। ये रेजिडेंट तो हो गया, पर ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हम कि क्या ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन पीछे वाले सालों की नहीं दे रखी है। तो आंसर आ जाएगा ए, कि ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, बट वी कैनॉट डिटरमाइन वेदर इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिर बोल रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, तो अपन कर रहे हैं अब यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। इसमें देखो, एक तो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल बिल्स जो रिएम्बर्स किए गए वो परक्विजिट है 15,000 रुपये। मेडिकल फैसिलिटी 15,000, ठीक है।
फिर ट्रांसफ़र ऑफ लैपटॉप तो टैक्सेबल नहीं होगा, ट्रांसफ़र ऑफ लैपटॉप तो टैक्सेबल नहीं हो रहा क्योंकि वो अमाउंट ज़्यादा रिकवर किया है उससे। फिर सर्वेंट फैसिलिटी हो गई 48,000 रुपये, सर्वेंट फैसिलिटी हो गई 48,000 रुपये, ठीक है। और एक हो गई आपके पी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज ओब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर, पी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये आ गए आपके 2400 रुपये। और एक हो गया एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान 40,000 रुपये। तो अब ये जोड़ लीजिए, आंसर ये आ जाएगा 15,000 प्लस 48,000, 2,400 प्लस 40,000, ये आ गया 1,05,400। परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी इसकी 1,05,000 और 400। फिर ये कह रहे हैं व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा। इनकम अंडर द हेड सैलरीज निकलवा रहे हैं। तो देखो बेसिक सैलरी यहाँ निकाल लेते हैं हम। बेसिक सैलरी कितनी आई इसकी 58,000 इंटू 12, 58,000 इंटू 12, 6,96,000। डीए आ रहा है आपको कितना, डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस आ रहा है 10% ऑफ बेसिक पे, 10% यानी 69,600। फिर बोनस आ रहा है इतने 98,000, बोनस पढ़ लिया था 98,000, ये आ गया। फिर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आ गया 60,000 रुपये, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आ गया 60,000 रुपये। उसके अलावा देखिए फिर है ये सारे मेडिकल बिल, ये और ये सारे आ गए आपके परक्विजिट। जब ये अपन ने ऊपर वैल्यूएशन किया था परक्विजिट्स का, ये सारे आ गए 105,400। तो ये आ गई ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई 696,600 प्लस 69,600 प्लस 98,000 प्लस 60,000 प्लस 105,400, 10,29,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ये लेस हो जाएगा और प्रोफेशनल टैक्स लेस हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया, एम्प्लॉय को उसका परक्विजिट के फॉर्म में टैक्स होके फिर डिडक्शन मिल जाएगा 2,400 रुपये। ये आ जाएगी 9,76,600। ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर ये पूछ रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ राजेश शर्मा। टोटल टैक्स लायबिलिटी मांग रहा है। तो पहले इनकी इनकम तो निकाले। सैलरी इनकम कितनी हो गई 9,76,600, तो सैलरी इनकम हो गई। फिर आती है अपने पास STCG ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स STT पेड। STCG on sale of listed shares STT paid 94,000, 94,000। फिर 10,70,600,
10,70,600 आ गया ये इसका अमाउंट। अब इस पर कंप्यूट करना है टैक्स। STCG अंडर सेक्शन 111A टैक्स होता है एट रेट ऑफ 15%। तो ये हो जाएगा 94,000 का 94,000 का 15%। ठीक है, 94,000 का 15% होता है 14,100। 14,100 और बैलेंस इनकम है 976,600। इस पर टैक्स निकालेंगे अपन। 2.5 लाख का हो गया नील। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% और फिर बच गए कितने? 95। बैलेंस जो आया उसका 95,320 बैलेंस का एट रेट ऑफ 20%। बैलेंस आ रहा है 476,600। ये आ गया 107,820। ये हो गया 121,920 एड HEC एट रेट ऑफ 4%। 4876.80। तो ये आ जाएगा 1,26,800। आंसर आ जाएगा इसका 1,26,800। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए। अज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली मिस्टर राजेश वॉज फाउंड ओनर ऑफ 5 लाख वर्थ ज्वेलरी acquired in financial year 2021, out of which he could not provide satisfactory explanation about the source of income. So what would be the tax liability without considering surcharge? तो जहाँ आपके अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड मनी, ज्वेलरी एक्सेट्रा, तो यहाँ पे 115 BBE में टैक्सेशन किस रेट से होता है? अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 60%। उसमें 25% सरचार्ज लग जाता है और 4% HEC लग जाता है। तो इफेक्टिव रेट हो जाती है 78%। तो अब यहाँ पे कितना टैक्स लगेगा? यहाँ लगेगा आपके 5 लाख की ज्वेलरी है और ये बोल रहा है विदाउट सरचार्ज एंड सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन से 60% से टैक्सेशन हो जाएगा। कितना टैक्सेशन हो जाएगा? 3 लाख रुपए का ये टैक्सेशन हो जाएगा। तो 3 लाख रुपए का ये टैक्सेशन हो जाएगा जो अभी अपन ने ये देखा। तो केस सिनेरियो 4th है, ये भी हमने डिस्कस किया। मेजर पार्ट इसका सैलरी रिलेटेड कंप्यूटेशन से था। ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी एज वेल एज व्हाट दी टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BBE। केस सिनेरियो 4th ये भी हमने डिस्कशन किया है।